हेलो एवरीवन। बहुत से छात्रों ने मुझे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि 2 घंटे की परीक्षा जब होगी तो इसमें जो परीक्षा का प्रश्न पत्र का नया जो पैटर्न है वो क्या है। तो DBMKU के द्वारा नए परीक्षा पैटर्न को पहले जारी कर दिया था। आप सभी को जानकारी नहीं होगी या आप सभी ने ध्यान नहीं दिया होगा। ये 22 जुलाई का अखबार है। इस अखबार से ही पता चलता है कि नया परीक्षा पैटर्न जो है वो किस तरह होगा। इसमें दिया गया था, आप सभी ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। आइए हम थोड़ा सा इस पर पेपर को पढ़ते हैं। उसके बाद हम आपको एक प्रश्न पत्र पे आपको समझाएंगे कि आपका नया पैटर्न कैसे होगा। DBMKU मॉडरेशन कमेटी ने प्रश्न पत्र के नए पैटर्न को दी मंजूरी। 2 घंटे की परीक्षा के प्रश्नों की संख्या में की गई कटौती। देखिए यहाँ 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के देने हैं जवाब। अभी साइंस विषयों की 60 अंकों की परीक्षा होती है। इन प्रश्न पत्र के पहले भाग में 1.5 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाते थे। इसके बाद 15-15 अंक के 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते थे। लेकिन इस बार प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। पहले भाग में 1-1 अंक 10 वैकल्पिक प्रश्न होंगे। इसके साथ 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। पहला भाग अनिवार्य है। इसके बाद 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से केवल 2 के ही जवाब परीक्षार्थी को देना है। इस ग्रुप में प्रत्येक प्रश्न 20 अंक के होंगे। इसी तरह आर्ट्स और कॉमर्स में 70 अंकों की परीक्षा होगी। पहले भाग में 1-1 अंक के 10 वैकल्पिक प्रश्न होंगे। इसके साथ 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। पहला भाग अनिवार्य है। इसके साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से केवल 2 के ही जवाब परीक्षार्थी को देना है। इस ग्रुप में प्रत्येक प्रश्न 30 अंक के होंगे। तो साथियों, इस नए पैटर्न को समझने के लिए पहले क्या होता था उस बात को मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। सीधे मैं बताता हूं कि अभी जो नया पैटर्न है इस पे क्या है। इस नए पैटर्न में कहा गया है कि ये 2 भागों में होगा। पहला भाग में 1-1 अंक 10 वैकल्पिक प्रश्न होंगे। इसके साथ 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसका कहने का मतलब है कि जो ये हम आपको एग्जाम्पल पे दिखाता हूँ। ये एक इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 5 का 17-20 का क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि ये क्वेश्चन आता था, इसमें दिया जाता था कि इन 4 प्रश्नों के उत्तर दे जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो प्रश्न संख्या में जैसे ये है कि 2 इंटू 5 क्वेश्चन को 2-2 नंबर का है, इसको इसमें लिखना होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का A है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर B है, इस B में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये शॉर्ट टाइप आंसर हो गया जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये A और B, ये हम लोग का जो नया पैटर्न आएगा, नया पैटर्न में इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में A और B होंगे। लेकिन A में यहाँ पे चूँकि 2 छोटे 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। लेकिन अभी नए पैटर्न में क्या है कि आपका 10 अंकों का मार्क्स होगा A में, 1 नंबर का क्वेश्चन में A में, जो कि टोटल वैकल्पिक होगा, MCQ क्वेश्चन होगा। ये A में MCQ क्वेश्चन होगा आपका 10 नंबर का। और इसी में जो यहाँ पे आपका B आएगा, 1 नंबर का B में आपका इसी तरह से 2 क्वेश्चन होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होगा और क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंपलसरी होगा, ये 2 भागों में A और B में 10-10 नंबर का टोटल 20 नंबर का होगा। आपको अब मैं सीधे तौर पे समझाता हूँ कि आपको ये याद रखना है कि आप अगर साइंस के हैं, ग्रेजुएशन के हैं या PG के हैं, आपके जो टोटल अंक होते हैं, किसी के 70 अंक का परीक्षा होता है PG में, किन्हीं का 60 अंकों का परीक्षा होता है ग्रेजुएशन में, किसी का 70 अंकों का प्रश्न साइंस कॉमर्स या जो भी है, आपका जितने भी अंकों का परीक्षा होता है, किसी का 80 मार्क्स का परीक्षा होता है। तो आपको हम ये बता देते हैं
कि आप सभी का, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पीजी हो, चाहे साइंस हो या आर्ट्स कॉमर्स, सभी का हो, आपको जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें एक नंबर में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन होगा ही होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन में आपको बता दिए कि क्वेश्चन नंबर ए में आपका 10 नंबर का होगा और क्वेश्चन नंबर 1 का बी में आपको 10 नंबर का होगा। ये टोटल 20 नंबर का आपको एक नंबर का आंसर जो अनिवार्य है आपको आंसर देना ही देना है, जिसमें एक उसमें MCQ वैकल्पिक प्रश्न होंगे और बी में आपको लघु उत्तरीय 2 प्रश्न बनाने होंगे। इसके बाद क्या आपका जितना भी अंक बचते हैं, जैसे आपका टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होना है, तो इसमें 20 मार्क्स आपका एक नंबर जो कंपलसरी है, बचते हैं आपके 60 अंक। तो 60 अंकों का आपका 3 जो है, ये 60 अंकों का अभी चूँकि 3 ही क्वेश्चन देना है, तो इसमें एक क्वेश्चन हो गया है और 2 क्वेश्चन को आपको लॉन्ग देना है। तो 60 अंक बच रहे हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन और बनाने हैं। एक क्वेश्चन आपको 30 नंबर का होगा और इसी प्रकार से आपको 2 बनाने हैं। आपको 7 और लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, दीर्घ क्वेश्चन जैसे कि यहाँ से दिया गया है 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, इसी प्रकार से 5, 6, ये 7 नंबर, ये जो 6 नंबर, ये क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको 7 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 बनाना है। तो 2 बनाना है तो आपका अंक 30-30 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 30 नंबर का, एक क्वेश्चन 30 नंबर का। ये उसके लिए है जिसका टोटल मार्क्स 80 नंबर का होगा। इसी तरह से अगर किसी का 70 अंकों की परीक्षा होती है, 70 अंकों की परीक्षा पीजी में होती है, तो 70 अंकों की पीजी में परीक्षा होती है, तो इसी प्रकार से एक नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका 20 अंकों का होगा। तो वही 20 अंकों का अगर आपका एग्ज़ाम एक नंबर में होगा तो बाकी आपके 50 अंक बचते हैं। तो 50 अंक आपको ये जो लघु उत्तरीय के बाद दीर्घ उत्तरीय जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको 25-25 नंबर के होंगे। आपको एक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, इसी प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं। तो आपको टोटल जो 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे लॉन्ग के, उस 7 क्वेश्चन में आपको 2 का आंसर देना है जो 25-25 अंकों के होंगे। 25-25 50 और एक नंबर का आपका 20 कंपलसरी जो है, टोटल हो जाते हैं 70। इसी प्रकार से आपका अगर 60 अंकों की परीक्षा होती है, ग्रेजुएशन साइंस के विषय में ये 60 अंकों की होती है, तो 60 अंकों की जो उसमें आपके प्रश्न होंगे उसमें भी आपको सेम पैटर्न रहेगा कि आपका एक नंबर जो है वो कंपलसरी होगा। एक नंबर कंपलसरी में आपको 20 नंबर का मार्क्स होगा एक नंबर में, बाकी आपके बचते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर में आपको 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन का आंसर बनाना है। तो यही आपको 2 घंटे के आवर में टोटल 3 क्वेश्चन बनाना है। टोटल 3 क्वेश्चन में आपको ये 2 घंटे की परीक्षा में टोटल 3 क्वेश्चन में आपका एक नंबर क्वेश्चन अनिवार्य होगा। तो आपको हमने समझा दिया हूँ कि एक नंबर आपका किस प्रकार से होगा, ये 20 अंकों का होगा। बाकी क्वेश्चन आपके टोटल मार्क्स में जितना अंक बचते हैं उस अंकों का आधा नंबर करके आपको 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो यही आपका नया पैटर्न है।